दिन में एक बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, रात को दूसरे के साथ सोती है। अरे पुलिस प्रशासन तो ओयो के भी रिजल्ट निकलवाएगा। मेरे बच्चे बता देंगे कौन कौन से ओयो में गई। मेरे घर का कोई कोना उसने नहीं छोड़ा। अरे हसीन मुझे छोड़, मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा। तेरे बच्चे तुझे खुदा की अदालत में पकड़ेंगे। मैं बाखुदा सही कह रहा हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ भी जो मर्जी ले ले, लेकिन मेरी इज्जत मुझे लौटा दे। उनकी जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। वो कहता मेरी है और वो कहता मेरी है। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अरे निकाह तो अकील ने करा था। अकील कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेके? अकील की वो है ही नहीं ना, वो अकील को मानती। अकील तो उसको पैसा देने की मशीन थी सिर्फ। सेम अतुल सुभाष की कहानी देखो आप। अतुल सुभाष के साथ न्याय नहीं हुआ तो अतुल सुभाष 2 तो इधर बना दिया। कहानी सेम वही रची गई है। हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त सैयद अली आरफी न्यूज एक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जैसे कि हम पहले एक वीडियो लेके आए थे, एक औरत ने अपने पति पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि उसका हस्बैंड अपने दोस्तों से उसके साथ गंदा काम कराता था और वीडियो बनवाकर वो वीडियो मंगवाता था और उसको देखता था। ये आरोप उसने अपने हस्बैंड पे लगाए थे। वो तो आपने पहला पक्ष सुना था, अब ये दूसरा पक्ष सुनिए। उसके हस्बैंड ने कैमरे पर आकर किए है चौंकाने वाले खुलासे। तो उसने क्या खुलासे किया है उसके लिए वीडियो आप आखिर तक देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, कल हमने एक खबर चलाई थी हैवान पति की हैवानियत, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक पत्नी ये कह रही है कि मेरा पति मेरे साथ में रेप करवाता है, रेप की वीडियो बनवाता है और उस वीडियो को देख देखकर बेहद खुश होता है। पहले एक शख्स से उसके साथ में रेप कराया और उसके साथ में उसका जो दोस्त है दूसरा, उसके साथ में रेप जैसी वारदात को मेरे पति ने अंजाम दिलाया। और वो डर डर कर इसलिए इस बात को सहती रही कि जो उसका पति है वो ये कह रहा था, जिस तरह से उसका कहना है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, इसलिए वो लगातार 1 से 1.5 साल तक अपने साथ में गलत काम करवाती रही। मगर अब दूसरा पक्ष यानी उसका पति, जो हैवान पति जिसको बताया गया था, वो अब इस वक्त खुलकर मेरे सामने पहुंचे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ उसमें सच्चाई थी, वो अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकील। अकील, कहाँ जी, मैं गांव एचाना। मेरी शादी मोखेड़ा गांव बुलंदशहर से हुई थी। जी, आपकी पति का आपके ऊपर आरोप है, बाकायदा तहरीर दी गई है, उसमें लिखा गया है कि आपने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ गलत काम कराया और उसका फिर वीडियो बनवा कर आप मंगवाते थे कि गलत काम जो किया है उस वीडियो को मेरे पास भेजो, और उसे देख देख कर आप जो है खुश होते थे। क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। लो, मैं हिंदुस्तान के सामने इस चेहरे को खोल कर बात करूँगा। मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैं 1000 प्रूफ दे सकता हूँ कि वो बॉयफ्रेंडों के बगैर नहीं रह सकती। सर, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है कि मैंने उस पर भरोसा किया और आंख मीच के किया, और करना मेरा फ़र्ज़ था। क्या आप अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करते? जैसे आप करते हो ऐसे ही मैंने करा। मैं ये भूल गया था कि उसने 20 साल अपनी माँ बापों के आँखों में मिर्चें झोंकी, 15 साल मेरी आँखों में मिट्टी झोंकी, और अब वो कानून की आँखों में धोखा देना चाहती है। क्या हिंदुस्तान का कानून इतना कमज़ोर है? हिंदुस्तान की मीडिया इतनी कमज़ोर है कि तू धोखा दे लेगी? हसीन जा, तू मेरे खिलाफ एक प्रूफ दे, एक, सिर्फ एक। मैं गुनहगार हूँ, जहाँ बोलोगे वहाँ आऊँगा। और मैं तेरे खिलाफ कि तू बॉयफ्रेंड बनाती थी, बॉयफ्रेंडों के साथ सोती थी, मैं तुम्हें 100 सबूत दूंगा, 100। हाँ ठीक है, चलो मैंने मान लिया मैं गलत हूँ, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग अब रख लो बस। हाँ? और फिर नहीं तो फिर उनका क्या होगा? तेरे बॉयफ्रेंड का एक होता ना। सुन सुन, मैं कसम खा रहा हूँ, अगर तेरा खुदा की कसम, पंचायत रख के इकट्ठा करके कसम खिला लो, कुछ भी सुन कैमरे लगवा दो घर में, 6 सुन ना ना ना, जो गलत होती है ना वो तो चाहे कैमरे लगवा लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी डर। सुन सुन हसीन, मेरी बात सुन। हाँ सुन सुन,
डर या खौफ जो होता वो खुदा का होता, मेरी बात सही। इंसान से क्या डरना। बात सुनो, तुम मुझे नाजरीन की छत पे रख दो, लेकिन मुझे छोड़ो मत, देखो मैं- बच्चों के बिना मैं रहने की ना हूँ। और फिर ये तेरे 4-6 बॉयफ्रेंडों का क्या होगा? मैं किसी से बिना बोलने की हूँ, किसी से बिना बोलने तुझे की नींद हूँ। आ रही है बगैर बॉयफ्रेंड मैं के? किसी से बिना तू बोलने सुन, की हूँ। मुझे सारी पता, तू किसी से बगैर बिना बॉयफ्रेंड बोलने के सोई ना घर में भी, तेने घर को भी गंदा कर दिया। इतने भी हाँ, नहीं। नहीं तू क्या समझती थी हसीन, एक बात बता। सही, अच्छा तू रोवे मत, मेरी बात सुन। अरे। तू क्या सोचती थी कि मुझे पता ना? इल्जाम नहीं, तू झूठ है, गलत है तो तू बोल के तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी किसी से बात ना। मैं कह तो रही हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलत करा, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन गब्बू तुम मुझे नाजरीन की छत पे रख दियो, बस मुझे छोड़ो मत। क्यों नाजरीन की लौंडियों को भी बेच दीजिए कहीं? तुझे यूं शर्म ना आई? 4 साल बाद तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, फिर वो तेरी बेटी के साथ सोने को कहेंगे, बहुत तू बुरा मना कर मामला है देगी उन्हें? तू तो बाजी की लौंडिया जवान ही है, तैने उनका पर्दा रखा। तैने सोचा क्या था कि तू कौन सी दुनिया में जी रही है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंच गई तू मुझे पता था, तू मुझे बुज़दिल समझती है, और तुझे यही पता था कि अरहान का अब्बू कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे छोड़ सकता, ना कुछ कर सकता। तू मेरी सुन, तू मेरी मोहब्बत का कमजोरी बना दी तैने। मैं तुझे चाहता रहा, और मैंने तुम्हें सुन, चाहत यही हो कि दिन में एक बॉयफ्रेंड, रात को दूसरा बॉयफ्रेंड, और आदमियों की तरह परदेश में पड़ा। अबे सऊदी अरब में मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, सही। अगर मैंने किसी लड़की के कपड़े भी छुए हों, बदन और बॉडी तो छोड़, मैंने ऐसे जिंदगी निकाली। मगर वो तो ये कह रही है कि तुम इस काम को खुद कराते थे। भाई मारते का हाथ पकड़ लोगे, बोलते की जबान नहीं नहीं पकड़ी पकड़। जाएगी। सही बात। मेरे आपके साथ पास एक मिनट, हमारी जो आपकी वाइफ है उनसे बातचीत हुई थी, हमने खुद उससे कहा था कि आपका जो आपत्तिजनक वीडियो है वो उनके पास कैसे पहुंचा, तो वो कहती है कि जो आपके दोस्त हैं वो गलत काम करते और गलत काम करने के बाद में वीडियो वहां तक पहुंचाते। आपके पास वीडियो क्यों आते थे? सर, इसके शादी से पहला बॉयफ्रेंड था, शादी से पहली ज़िंदगी में मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन मेरे निकाह में आ गई उस दिन से मेरा मतलब है। सही। इसके रिलेशन 10 साल रहे किसी से, मैं पूछता रहा तो ये रोती थी कि जलते हैं ये वो, मैं उसका यकीन कर लेता था, मैंने किसी की नहीं मानी। फिर इसकी ज़िंदगी में इसको शौक़ था बॉयफ्रेंड बदलने का, इसने एक बॉयफ्रेंड बदला। वो दोनों बॉयफ्रेंड के अंदर जो झगड़ा हुआ, उसी के झगड़े के ज़रिए पूरा गांव ये तहकीकात में लग गया, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। आज की डेट में ऐचाना गांव में सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारे लोगों पर वीडियो हैं, जो कि हाँ, जिससे ये पता चलता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। ऐसे ही गांव के ज़रिए से ही मुझे पता चला। मगर वीडियो तो वायरल जो हुआ, वो वीडियो जो तमाम गांव के पास पहुंचा या दोस्तों के पास पहुंचा, वो कह रही है कि आपने वीडियो वायरल कर दिया। अरे सर, मैं कैसे वीडियो वायरल कर दूंगा? इसका भी मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं करा, मैं तो इस पे भरोसा करता रहा और मैं अपनी इज्जत समझ के गले लगाता रहा। आप कहाँ काम करते हैं? मैं सऊदी अरब में 25 साल हो गए, पासपोर्ट मेरे पास है, मेरे पासपोर्ट जब्त कर लो। मैं तो बोलता हूँ पुलिस प्रशासन से आए, सिर्फ मुझे फ़ोन करो, मैं आके खुद अपने पासपोर्ट वहाँ करके दूंगा। मेरे पासपोर्ट जब्त कर लो, बशर्ते जो जो इस केस में लगे हुए हैं, आमिर, आबिद, हारून, रिप्पू, सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं। और जब तक ये केस चलेगा, मैंने कानून के साथ में चल रहा हूँ, मैं कानून का साथ आपने दूंगा। अपनी पत्नी के साथ में धोखा नहीं दिया, आपका कहना ये है? अगर मैं धोखा देता तो आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं बात ना कर पाता। मैं जानता हूँ एक लेडीज़ की सुनवाई ज़्यादा होती है। सेम अतुल सुभाष की कहानी देखो आप, अतुल सुभाष के साथ न्याय नहीं हुआ तो अतुल सुभाष 2 तो इधर बना दिया, कहानी सेम वही रची गई है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं, अतुल सुभाष मर गया,
मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मुझे कानून पर, मीडिया पर, पुलिस प्रशासन पर मुझको भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और सुनो, ये एक हिंदुस्तान की अदालत है, हसीन बहार एक खुदा की अदालत भी है, जिसमें मैं क़यामत के दिन तुम्हें पकड़ूंगा बेहतरीन और बात। आमिर तुझे भी पकड़ूंगा और चचा आबिद आपको भी मैं पकड़ूंगा, क्योंकि तुम सच मालूम होते हुए गलत का साथ दे रहे हो। खुदा की अदालत में तुझे कौन बचाएगा? अरे हसीन, मुझे छोड़, मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा, तेरे बच्चे तुझे खुदा की अदालत में पकड़ेंगे। मैं बाखुदा सही कह रहा हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ भी जो मर्जी ले ले, लेकिन मेरी इज्जत मुझे लौटा दे। मुझे इज्जत वापस चाहिए। क्या आप मेरी इज्जत वापस दिलाओगे? आपके पास चल के इसलिए आया हूँ, सिर्फ आपकी आखिरी वीडियो में जो बोला कि हम दूसरी विपक्ष पार्टी का पक्ष रख देंगे, मैं इसलिए चल के आया हूँ। मुझे लगा कि आपके अंदर भी इंसानियत है। अरे मरना है, ये दुनिया क्या है, 4 दिन की है। सही, मैं सही। भी मरूंगा और हसीन बहार तू भी मरेगी। खुदा के सामने खड़ी होने लायक तेरा मुंह नहीं बचेगा। एक सॉरी की वीडियो बना दे, जा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, लेकिन तेरे बच्चे तुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता हम दुनिया में ना रहें जब तक वो बालिग हो। अरे मुझे तो आमिर ही मार देगा, मैं दुनिया में कहाँ से बचूंगा? मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने कहता हूँ, मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी आबिद और आमिर, जो मेरा चचेर ससुरे का लड़का है। ये दर्द जो बाहर निकल कर आ रहा है उस हैवान पति का है, जिसका नाम हैवान पति रख दिया गया। वो सही। कहती है, रो रो कर बताती है कि जो मेरा पति है वो मेरे साथ गलत काम कराता है। आप जो ऑडियंस हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं, इनकी बात को जो सुन रहे हैं, आप ही खुद सोचिए, क्या ये शख्स झूठ बोल रहा है? क्या इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वाकई इन्होंने अपनी पत्नी के साथ गलत काम कराया होगा? वो खुलकर सामने आ गए, खुलकर अपना चेहरा दिखाकर, आमने सामने आंखों में आंखें डालकर वो तमाम बातें बता रहे हैं जो इनके साथ में बीत रही है। बच्चे आपके साथ हैं फिलहाल? फिलहाल बच्चे साथ हैं। सिर्फ बच्चों को मैं ये सामने नहीं लाना चाहता, इनका भी कैरियर है। बच्चों ने सही। सब आंखों से देखा। अरे बच्चों का तो पर्दा कर लेती, कुछ तो ऐसा कर लेती जिससे बच्चों ने ऐसा क्या बताया आपको? सर सब कुछ A to Z उसने आंखों से देखा। वो दिन में एक बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, रात को दूसरे के साथ सोती है। अरे पुलिस प्रशासन तो ओयो के भी रिजल्ट निकलवाएगा, मेरे बच्चे बता देंगे कौन कौन से ओयो में गई। मेरे घर का कोई कोना उसने नहीं छोड़ा जहां उसने गलत काम ना करा हो, और मुझे गुमराह करती रही। मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाभी घर पर कोई भी नहीं है। टोटल अब आपके ऊपर इल्जाम ऐसा क्यों लगा रही है? वजह क्या है? चलिए वो बात सब ठीक है कि वीडियो वायरल हो गया, सब कुछ ऐसी बातें हो गई, अब आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? ये सवाल, बड़ा सवाल है। सही। क्योंकि वो अपने घर गई, उनके घर को टोटल एचाने में 100 के 100 बोलेंगे, को सबको मालूम है, मेरी खुली किताब है, कोई छुपावा गांव नहीं के है। अंदर सभी को मालूम है, वो बोलेंगे कैमरे पर। भाई पूरा गांव बोलेगा झगड़ा हुआ, ये हुआ हसीन से, दोनों बॉयफ्रेंड का, हसीन के बॉयफ्रेंड का। यानी आपकी जो वाइफ है, उनकी जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं। वो कहता मेरी है और वो कहता मेरी है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अरे निकाह तो अकील ने करा था, अकील कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेके? अकील की वो है ही नहीं ना, वो अकील को मानती। अकील तो उसको पैसा देने की मशीन थी, सिर्फ कि तू कमाता रहे और पैसा देता रहे। सिर्फ मुझे गुमराह कर। ये नहीं बताया आपने कि आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? मेरे लिए इल्ज़ाम इसलिए लगाए, जो वो मोखेड़ा वाले अब कैसे बिरादरी को, झोजा बिरादरी को मुंह दिखाएंगे? आगे उन्हें भी दुनिया समाज में बैठना, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसलिए ये कहानी पढ़ाई गई, ये कहानी बनाई गई कि दरिंदा दरिंदा दरिंदा। क्या मैं तुम्हें दरिंदा दिखता हूँ? मेरे मासूम बच्चे हैं 4, मैं उन बच्चों के लिए जीऊँगा। और हसीन तेरे सामने वो बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, माँ को याद करते हैं। भाई आप आओ एचाने में, मेरे बच्चों से बात करना। आपकी बात मैं अपने बच्चों से कराऊंगा। बोलते हैं मैं अपनी कमाई का हिस्सा, यानी मैं जाकिर से लेकर हराम की कमाई लेकर अपनी बहनों को देता हूँ। आपका जो बच्चा है उनके पेट में भी है, गर्भवती है वो। भाई मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई,
तो मैं पैदा हुआ, आपकी माँ के पेट में आप थे तो आप पैदा हुए, वो तो बच्चे हलाल हो गए ना जो पैदा होंगे। हर हिंदुस्तान की माँ प्रेग्नेंट होती है। मेरी बहन भी प्रेग्नेंट हैं, मेरी बहन भी प्रेग्नेंट हुई हैं, जिन्हें मैं देख के गर्व करता हूँ। मेरे भांजे भांजी हैं, आसमान से तो नहीं टपकेंगे। पेट में गर्भ होना बुरी बात नहीं है। सही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या आप अपने उस बच्चे को अपनाएंगे? मैं तो दुनिया की हर चीज़ को अपना लूँगा। अगर वो बच्चा मेरे सामने आएगा मैं अपनाऊँगा। अगर आपकी वाइफ आपसे माफ़ी मांग लेती है, वीडियो जारी कर देती है जैसे आपने अभी कहा था, तो क्या आप उसको अभी भी अपना लेंगे? भाई, कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा एक इंसान बोल दे कि जिस बीवी ने पूरी साजिश रच दी हो, अतुल सुभाष की कहानी बना दी हो, किस सिस्टम से मारेंगे वो बना दी हो। ये तो हो मेरे साथ खुदा, मैं अकेला था, मैं अकेला भाई हूँ, सिर्फ मेरे साथ खुदा था। मैं खुदा को लेके चलता गया हर कदम पे। आज आप मिल गए, परसों एक भाई और मिल गए थे। जहाँ जाता हूँ, पुलिस प्रशासन में जाता हूँ, सब मेरे साथ कहते हैं हम तुम्हारे साथ है। कुछ ऐसा मत कर देना, कुछ भी अपने साथ गलत मत करना। कानून मेरे साथ खड़ा। हसीन बहार, तुम कानून को धोखा नहीं दे पाओगे। उनको आप रख लेंगे कि नहीं, ये बताइए। भाई, रखने की गुंजाइश अगर वो थोड़ी सी भी छोड़ देती, थोड़ी सी भी छोड़ देती, सिर्फ अपने बच्चों की नज़रों में गुनहगार ना होती तो मैं रख लेता। सही। उसे मैं क्या, हिंदुस्तान का क्या, कोई झोजा बिरादरी में उसको नहीं अपनाएगा जो वो काम करा रहे हैं। हमारा झोजा बिरादरी 30-40 गाँव हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं यही कहना चाहूँगा, हसीन बहार अपने घर बैठ जाओ। अगर इज्जत बचानी है, कानून भी मुझे इंसाफ देगा और तुम खुदकुशी करोगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुदकुशी ना करो, ना मरो। सिर्फ किसी भाई को अपने को अपना लो, किसी माँ की हो जाओ, किसी भाई की हो जाओ, किसी बहन की हो जाओ, अपनी किसी को एक को बना के रख लो। तो मैं कोई नहीं अपनाएगा आज की डेट में। क्यों, तुम में से बदबू आ रही है, बदबू। उनको सब टोटल A to Z मालूम है, तुम्हारे घर को भी मालूम है। ज़रा उनके घर को से बात करो, ये आंखें झुक जाएंगी और आओ पहचाने में बात करो, सीना तान के बात करेंगे। बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वकील अतुल सुभाष बनना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं सच्चा हूँ। चलिए खैर, जीत सही। किसकी होती है ये भी देखेंगे। उनका पक्ष भी रखा, वो भी आपने देखा, इनका पक्ष भी रखा है, ये भी आपने देखा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। दोनों के मामले की छानबीन पूरी तह तक पहुंचकर पुलिस क्या इसका अंजाम आगे निकलता है देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देख ही ली है और वीडियो में आपने देखा है ये उसी औरत का पति है जिसने उसके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि ये अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ रेप करवाता है और उसका वीडियो बनवाकर देखकर बड़ा खुश होता है। तो आपने देखा ही इसका हाल और ये इसने क्या क्या बातें बताई और क्या क्या खुलासे किए हैं। अब ये तो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मामला किस हद तक पहुंचता है और इसमें क्या फैसला आता है। जैसे भी कोई फैसला आएगा हम इसमें दूसरी वीडियो भी आपको दिखाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपको क्या लग रहा है। आपने पिछली वीडियो भी देखी है और ये वीडियो भी देखी है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। वीडियो लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।